हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सॉर्ट कमांड और फिल्टर कमांड के बारे में। दोनों ही कमांड एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं हमारे लार्जर डेटा को फिल्टर करने के लिए और सॉर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉर्ट कमांड के बारे में। ये हमने एक डेटा ले लिया है जिसके अंदर हमारा कंपनी नेम, उनका एड्रेस, उनका GST, सेल्स अमाउंट एंड यूनिट सोल्ड, ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सॉर्ट कमांड का मतलब है सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी टेबल में हेडर्स हों। हेडर्स यानी कि ये जो कॉलम है ये क्या बता रहा है। जैसे ये बता रहा है हमारे यूनिट सोल्ड, ये क्या बता रहा है, हमारा सेल्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी टेबल में ये हेडर हो। ये हमने पूरा का पूरा हमने डेटा सेलेक्ट किया। ठीक है, पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में आने के बाद हमारे पास अलग अलग लेवल्स हो जाएंगे। जैसे ऐड लेवल का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ये ऐड लेवल तब होगा जब हम इस पूरे को भर देंगे। जैसे कि हमने ऐड करा, ये अलग अलग लेवल्स, यानी कि सॉर्ट बाय दिस देन बाय दिस, यानी पहले ये वाली कंडीशन चलेगी ऊपर वाली, फिर दूसरे वाली, उसके बाद तीसरे वाली। ठीक है, हम क्या कर देंगे, हम इन दोनों लेवल को डिलीट कर देंगे, ये लेवल और ये लेवल अभी डिलीट कर देंगे। हम सॉर्ट बाय, अब हम चाहते हैं कि हमारा सीरियल नंबर से सॉर्ट ना हो, हमारा सेल्स अमाउंट से सॉर्ट हो। यानी कि जिस कंपनी की लार्जेस्ट सेल अमाउंट है वो सबसे टॉप पे आ जाए, और जिस कंपनी की सबसे कम सेल अमाउंट है वो सबसे लो चला जाए, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल्स अमाउंट, सॉर्ट बाय। देखो अब यहाँ पे जो हमारे आ रहे हैं, ये जो लिस्ट आ रही है, ये आ रही है सीरियल नंबर, कंपनी नेम, एड्रेस। क्यों? क्योंकि हमने सेलेक्ट कर रखा है माई डेटा हैज हेडर्स। ये इस सबसे पहले वाली रो को एज अ हेडर ले रहा है। अगर हम इसको अनचेक कर देंगे, हमने इसको अनचेक कर दिया, तो ये जो सबसे पहली रो है ये इसको भी एक डेटा के अंदर ही इंक्लूड करेगा, और सॉर्ट बाय हमारे कॉलम B, C, D इस तरीके से आने लगेंगे। हम क्या करेंगे, माई डेटा हैज हेडर पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय हम सेल अमाउंट करेंगे, सॉर्ट ऑन सेल वैल्यू, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हटा के हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, यानी कंपनी नंबर 29, इसने सबसे ज़्यादा अमाउंट सेल करी, मतलब इसकी जो सेल अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा है देन रेस्ट ऑफ ऑल 49 कंपनीज। ठीक है, इसके अंदर और दूसरी हम चीज़ करेंगे। अब ये जो चीज़ हमने करी, इसके अंदर एक ये कंडीशन आ सकती है कि किसी 2 से 3 या 10 कोई भी नंबर ऑफ कंपनीज की सेम सेल अमाउंट हो सकती है। अब वो हर बार रैंडमली सॉर्ट हो जाएंगी। अब उनको किस तरीके से सॉर्ट करें, अब हम चाहते हैं कि मान लो अगर 5 कंपनीज हैं, 5 कंपनीज की सेल अमाउंट सेम है, तो उन 5 कंपनीज को भी आगे सॉर्ट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सोल्ड। इसके लिए हम ये वाला समझते हैं। जैसे हमारे पास ये डेटा है, कंपनी नेम, सेल अमाउंट और यूनिट सोल्ड, हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, सॉर्ट में आए, सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट, सॉर्ट बाय सेल अमाउंट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके कर दिया। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर ये कुछ कंपनीज हैं जिनकी सेल अमाउंट इक्वल है। अब हम चाहते हैं कि ये जो 3-4 कंपनीज हैं ये अकॉर्डिंग टू यूनिट सोल्ड सॉर्ट हो जाए, यानी कि इन सब में से सबसे ज़्यादा है ये कंपनी नंबर 9, देन 6, देन 10 एंड देन 4, ये इस तरीके से सॉर्ट हो जाए। क्या करेंगे, इस पूरे को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट, ये वाली हमारी लग गई, हमारा फंक्शन लग गया सॉर्ट का। अब हम एक लेवल ऐड करेंगे, ये सॉर्ट होने के बाद देन सॉर्ट बाय यूनिट सोल्ड, इसको भी हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट ये जो चार कंपनीज थी ये इस तरीके से सॉर्ट हो गई कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ पे आने लग गया। ये होता है इसमें कस्टम सॉर्ट का, हम कितने भी लेवल्स ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वापस इधर आ जाते हैं, इसके अंदर अब दूसरा कस्टम सॉर्ट हमने क्या किया था, हमने देखा था इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा था सेल कलर का। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, इसको हम करेंगे, हम कोई भी सेल है, जैसे इसको हमने ये ब्लू नहीं, इसको हम कर देते हैं येलो, इसको भी हमने येलो कर दिया, इसको भी येलो कर दिया, एंड इसको येलो कर दिया, इसको येलो कर दिया, इसको हम करेंगे ग्रीन, इसको ग्रीन कर देंगे, इसको ग्रीन कर देंगे। ये हमने कुछ सेल्स हमारे कलर कर लिए।
ठीक है। अब इस पूरे टेबल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो डेटा एंड सेकेंड चीज़ है हमारे पास सेल का कलर। ठीक है, अब हम पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। पूरी टेबल हमने सेलेक्ट करी, सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट। अब हम क्या करेंगे, सॉर्ट बाय सेल अमाउंट में कलर है, सॉर्ट ऑन सेल कलर। अब ध्यान देखेंगे हमारे पास इस वाले कॉलम में कितने कलर्स हैं। जितने भी कलर्स हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। सबसे पहले है येलो, देन ग्रीन एंड देन नो सेल कलर, यानी कि जो नॉर्मल डिफॉल्ट वाइट होता है वो। अब हम चाहते हैं कि जितने भी येलो वाले हैं वो सबसे टॉप पे आ जाएं, और हमें कुछ नहीं छेड़ना, जितने भी येलो वाले हैं वो टॉप पे आ जाएं। हम येलो करेंगे ऑन टॉप या फिर ऑन बॉटम, में दो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। हम इसको कर देंगे ऑन टॉप एंड देन ओके। जितने भी येलो वाले थे, जिन भी सेल का कलर येलो था वो सारे टॉप पे आ गए। ग्रीन वाले एज इट इज जहां जैसे थे वैसे ही रखे हैं। अब हम चाहते हैं कि जितने येलो है, येलो से नेक्स्ट सेल ये ग्रीन शुरू हो जाए, जितने भी ग्रीन है, या फिर वाइस वर्सा कि ऊपर ग्रीन नीचे येलो, वो डिपेंड करता है। हमने दोबारा हमारी टेबल सेलेक्ट करी, सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट, दूसरा लेवल ऐड किया, वो भी सेल अमाउंट, क्योंकि कलर हमारा इसी के अंदर है, सेल कलर। ठीक है, अब हम करते हैं ग्रीन ऑन टॉप, ऐसे ही रहने देंगे ओके। पहले हमारी कंडीशन चली येलो वाली जिसके अंदर येलो टॉप पे गए, उसके बाद हमारी कंडीशन चली ग्रीन वाली जिसमें ग्रीन टॉप पे आए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये इस टेबल का टॉप हुआ, क्योंकि येलो वाली ऑलरेडी चल चुकी है। उसके बाद टॉप तो यही होना है, तो ग्रीन वाला इधर लग गया। अब दूसरी चीज, अब मान लो क्या होता है, ये हमारा, हमने इसको कर दिया फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, या जो भी कलर है ये मुझे इतना नहीं पता, ये तुम ही देखना ये कौन सा कलर है। ये हमने कुछ ये कलर सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ग्रीन के बाद ये नहीं, हम चाहते हैं येलो और ग्रीन के बीच में ये वाले कलर्स आ जाएं, जो हमने ये भी रिसेंटली सेलेक्ट किया है। इसके लिए सबसे पहला काम टेबल सेलेक्ट करना, सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट। ये दो लग गए नहीं, अब हम करेंगे ऐड लेवल। ऐड लेवल सॉर्ट बाय सेल अमाउंट के बाद हमने किया, कहाँ पे है हमारा, जीएसटी इनमें है, सेल कलर पे हमने किया, सेल कलर कर दिया हमने जो भी कलर है ऑन टॉप। येलो के बाद टॉप, यानी कि येलो खत्म होते ही ये चीज आएगी, ग्रीन के बाद नहीं आएगी, ग्रीन से पहले आएगी और येलो के बाद आएगी जो हम चाहते हैं। ओके किया, देखो येलो खत्म हुए, उसके बाद ये वाला कलर आया, देन ग्रीन आया। ये हो गया कस्टम सॉर्ट। इसके अंदर एक चीज अगर आपने और ध्यान दी हो, वो थी फॉन्ट साइज या फिर फॉन्ट कलर, जो भी था ये। हम जाते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर में, कस्टम सॉर्ट, इसके अंदर देखो ध्यान से देखेंगे फॉन्ट कलर आता है एक, फॉन्ट कलर। अब इसको समझते हैं क्या है। मान लो एक कंपनी है ये, ठीक है, दूसरी कंपनी है ये, देन 10, एक सेकेंड, सबसे पहले कंपनी हो गई 38, देन 4, देन 10, देन 18 एंड देन 49, नहीं 49 छोड़ो, हमारी हो गई 35। ये कुछ कंपनीज हो गई, इनको हम कलर कर देते हैं रेड, यानी कि इन कंपनीज में कुछ ना कुछ वो है, घपला है, कुछ ना कुछ लोचा है। हमारे डेटा के हिसाब से इन कंपनी ने कुछ ना कुछ लोचा किया है। अब हम चाहते हैं जितनी भी ये फॉन्ट कलर हैं ये सबसे टॉप पे आ जाए, सबसे टॉप पे, इन येलो से भी टॉप पे। तो क्या करेंगे हम, टेबल सेलेक्ट की, सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐड लेवल करेंगे, सॉर्ट बाय। सबसे पहले हम क्या चाहते थे, देखो ये जो हमारी सेल अमाउंट सेल कलर येलो था, अब इसको हम यहां कर देंगे, सेल अमाउंट सेल कलर, इसको हम येलो कर देंगे। सबसे टॉप पे हम क्या रखना चाहते हैं, कंपनी जो कि हमारे रेड फॉन्ट कलर में, कंपनी नेम, फॉन्ट कलर एंड दैट इज रेड, वो टॉप पे आ जाए। ओके किया, सब चेंज हो गया। सबसे पहले कंपनीज आ गई टॉप पे जिनका फॉन्ट कलर रेड था, फिर येलो सेल कलर, ये वाला सेल कलर एंड देन ग्रीन सेल कलर। ये तो हो गया हमारा सॉर्टिंग।
अब बात आती है फिल्टर की। फिल्टर का मतलब क्या है? फिल्टर का मतलब ये है एक तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, या फिर हमें उसमें से चुन चुन के चीजें निकालना। चुनेंगे कैसे? चुनने के कई तरीके होते हैं। जैसे मान लो एक स्कूल है, स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, कितने स्टूडेंट्स होते हैं? अप्रोक्स मतलब मिनिमम से मिनिमम 2 से 2,500 उनका एक डेटा है। अब हमें ये देखना है, उनके मतलब एग्जाम्स हुए, अलग अलग सभी बच्चों के नंबर आए। अब हम ये देखना चाहते हैं, सॉर्ट में तो क्या होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा। फिल्टर में क्या करते हैं, हम कुछ पार्ट चुन लेते हैं कि मतलब अगर किसी बच्चे का 30 से कम है तो वो सारे बच्चे शो हो जाएं, या फिर किसी के अबव 90 है, या फिर 40 to 50 की रेंज में जिसके हैं वो आ जाए। फिल्टर का हमारा ये होता है कि हम पूरे डेटा में से कुछ ना कुछ एक पार्ट चुन लेते हैं। कैसे? अब हम बात करते हैं, वही इसको हमने डेटा को सिलेक्ट किया, सॉर्ट एंड फिल्टर में आए, फिल्टर के अंदर आ गए। ध्यान से देखोगे तो हमारे ये जो हेडर है इसके अंदर एक ये ड्रॉप डाउन की बन चुकी है। हर एक हेडर के अंदर ये ड्रॉप डाउन की बन चुकी है। अब हम फिल्टर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल अमाउंट या फिर यूनिट सोल्ड। हम यूनिट सोल्ड के अंदर आए, ये कुछ हमारे ये जितने भी हमारे डेटा है, यूनिक डेटा है, जैसे 859, 888, 890, ये यूनिक डेटा है। यानी 888 3 से 4 बार भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ शो एक ही बार करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, पहले इस पूरे को डिससेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं 55, यानी जिस जिस कंपनी की 55 यूनिट सोल्ड हुई हैं सिर्फ वो शो हो और बाकी कुछ भी शो ना हो। ओके करेंगे तो सिर्फ एक कंपनी आई यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी, यानी इस एक अकेली कंपनी की 55 यूनिट सोल्ड हुई है। फिल्टर करेंगे, हम अब करेंगे 55 और 80, सिर्फ ये दो शो हों। दो कंपनीज आ गई, इस कंपनी की सेल हुई थी 55 यूनिट्स की, इसकी सेल हुई थी 80 यूनिट्स की। अब हम करते हैं सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, बट हम चाहते हैं कि 73 वाली शो ना हो, 41 वाली शो ना हो और 25 वाली शो ना हो। इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी शो हो। हमारे पास कंपनीज थी 50। ओके करेंगे, हमारे पास कितनी आई, अगर हम चेक करें 50 ही आई। यानी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी ये यूनिट्स हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कंपनी नंबर 11, इसकी यूनिट 40 है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक कंडीशन और लगा देते हैं, 40 वाली को भी अनचेक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ध्यान से देखो, 14 के बाद सीधा 16, यानी जो 15 नंबर वाली थी, 15th रो में जो कंपनी थी हमारी वो 40 वाली थी, और इस पूरे के पूरे डेटा में तुम्हें कोई भी ऐसी कंपनी नहीं दिखेगी जिसकी यूनिट 40 हुई हो सेल, जिसकी यूनिट सेल 40 हुई हो, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं दिखेगी। ये होता है फिल्टर का कमाल। अब इसके अंदर, सिर्फ इस डेटा के अंदर हम चाहते हैं कि ऐसी कंपनी जिसकी सेल अमाउंट ये हुई हो। अब ध्यान दो, जितनी कंपनी हमने यूनिट सोल के अंदर हटा दी थी, 3 4 जितनी भी कंपनीज हटी, उसकी अगर सेल 1,02,031 है तो वो भी शो नहीं होंगी। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी 991 वाली। ठीक है, अब दूसरा हम सॉर्ट लगाते हैं, सेलेक्ट ऑल कर लिया, ये सारी इधर आ गई, लेकिन अभी वो कंपनीज नहीं आई, यहां भी हम ऑल कर लेते हैं। ये सारी कंपनीज आ गई, कोई भी ये मतलब हमारा रॉ डेटा हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कस्टम की। देखो सॉर्ट में भी कस्टम था, हम अपनी तरफ से उसके अंदर सॉर्टिंग की फंक्शन लगा रहे थे, तो फिल्टर के अंदर भी कस्टम होगा। चेक करने के लिए यूनिट सोल्ड में आए, नंबर फिल्टर, देखो ध्यान से, नंबर फिल्टर जो मैंने आपको बताया था, लेस देन 30, ग्रेटर देन 90 या 40 to 50 रेंज, ये वो चीज है। इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, greater than or equal to, less than equal to, between, top 10, above average, below average, custom filter। ये चीज है कस्टम फिल्टर, ये और हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सबसे बात करते हैं पहले इक्वल की। यूनिट सोल्ड में हम ये फिल्टर लगा रहे हैं, इक्वल पे क्लिक करेंगे। देखो यूनिट सोल्ड इक्वल टू 50, अगर किसी कंपनी की 50 यूनिट सोल्ड हुई है, एग्जैक्ट 50,
ये एंड और कंडीशन लग गई। और लगाएंगे तो इक्वल के अंदर एक और आ गई, या डज नॉट इक्वल कुछ भी लगा सकते हैं। कि मान लो अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसकी 50 यूनिट सेल नहीं हुई है, कोई भी कंपनी, तो उसके साथ दूसरी कंडीशन और में लगेगी कि ठीक है, अगर मान लो यूनिट 50 नहीं सेल हुई तो उसकी 90 तो हुई होगी या उससे ज़्यादा हुई होगी। मान लो अगर ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसकी 50 यूनिट सेल हुई हैं, बट अगर ऐसी कंडीशन ट्रू हुई कि कोई भी कंपनी ना निकली, तो हम क्या चाहते हैं कि मतलब इफ एंड एल्स कंडीशन लग जाती है कि ये हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये। पहले हमने लगा दी इक्वल, अगर 50 वाली मिल गई तो ठीक है, नहीं तो जितनी भी 90 से ऊपर वाली है वो आ जाएंगी। ओके करेंगे, ये सारी 90 से ऊपर वाली है सारी। ठीक है, अब हम वापस फिल्टर लगाएंगे, नंबर फिल्टर इक्वल्स, ठीक है, और एंड। एंड का मतलब 350, देखो इधर ही देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं 2,90,049.94 यूनिट सोल्ड इक्वल टू 50 नहीं है मान ले, लेकिन हमारे पास सेल अमाउंट, सॉरी ये लगेगा उसी में ही, ये लगेगा यूनिट सोल्ड में, सॉरी ये ऐसा ही नहीं लगेगा। ये तो हो गया हमारा फिल्टर का कंडीशन। फिल्टर में हम नंबर फिल्टर है, कस्टम फिल्टर ये लग चुका है, कस्टम फिल्टर पे वही होगी यूनिट सोल्ड इक्वल टू नहीं है, इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये वो चीज़ लग जाएगी। ये कस्टम फिल्टर था। इसके अंदर अब अलग अलग चीज़ हो गई, देखो बिटवीन यूनिट सोल्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 900, यानी 200 और 900 के बीच में जितनी भी यूनिट सेल हुई होंगी जिस जिस कंपनी की, वो सारी आ जाएगी इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है, यानी जिसकी 200 हुई होगी वो भी शो होगी, ठीक है, और जिसकी 900 हुई होगी वो भी शो होगी। एंड लग गया, मतलब दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही चलेगा। ओके करा, कुछ कंपनीज आ गई, देखने से लग रहा है हमें 50 तो है नहीं, तो कुछ ऐसी कंपनीज है जिनकी 200 से ऊपर यूनिट सेल हुई है बट 900 से कम की यूनिट सेल हुई है। ये फिल्टर का कमाल होता है। ऐसे हम सेल अमाउंट में लगा सकते हैं कुछ भी, कस्टम नंबर फिल्टर लगा दिया। मान लो बिलो एवरेज अबव एवरेज, एवरेज निकालने का तरीका होता है, हम इसको फिल्टर वगैरह हटा देते हैं सारा, हम इसको कर देते हैं ऑल, सारा फिल्टर हटा देते हैं हम, ये भी ऑल है, ओके, ऑल ऑल ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनका एवरेज कितना हुआ, सेलेक्ट किया इन सबको, ठीक है, इनका एवरेज कितना हुआ, देखो ध्यान से यहाँ लिखा आ जाता है ऑलरेडी। इनका एवरेज है 464.74, ठीक है, हमें पता चल गया इन सब का एवरेज है 464.74, अप्रोक्स 465। हम क्या करते हैं, इधर फिल्टर लगा देते हैं नंबर फिल्टर में, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। एवरेज था 464, अब जिन जिन कंपनी का 464 से कम काउंट होगा, कम यूनिट सोल्ड का काउंट होगा, तो वो आ जाएंगी, सॉरी अबव में आ जाएंगी जिनका ऊपर होगा, और बिलो में आ जाएंगे जिन जिनका 464 से नीचे नीचे होगा। चेक करने के लिए अबव एवरेज लगा देते हैं, तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है, इधर ध्यान से देखो, जिनका 464 से नीचे का हो। ये सारी वो हैं जिनका 464 से ऊपर का है। चेक करने के लिए नंबर फिल्टर लगाया बिलो एवरेज। अब ये सारी वो हैं जिनका 464 से नीचे नीचे का है। देखो जैसे ये है 463, पास है बहुत ज्यादा, बट 464.74 ये एवरेज है। अगर इससे नीचे पॉइंट में कुछ भी हुआ, 0.73 भी हुआ, तो भी वो बिलो एवरेज में चली जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही हम पता लगाते हैं कि भाई क्लास में ये बच्चा अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है। ऐसे ऐसे बच्चे निकलते हैं, ऐसे ऐसे उनकी फिल्टरिंग होती है। उसके बाद उनको सेक्शंस में डाल देते हैं, मतलब जो कि बिना बात की चीज होती है। ये लेस देन इक्वल टू बिटवीन, अबे टॉप 10 क्लिक किया, टॉप 10 आइटम्स या परसेंट, टॉप 10 हमने आइटम्स ही ले ली, ओके, ये टॉप 10 है, ठीक है। अब वही सबसे कम वाली तो आएंगी नहीं, क्योंकि हमेशा किसी भी चीज को
नापा ही उसी टॉप से जाता है, नीचे से नापा ही नहीं जाता। कोई भी क्लास में ले लो, टॉप 3 कौन है, टॉप 5 कौन है, कोई ये नहीं पूछेगा लास्ट से 3 या लास्ट से 10 बच्चे कौन है, कोई नहीं पूछता। आज की वीडियो में हमने सॉर्ट और फिल्टर इनके बारे में पढ़ा, क्या होता है, हमने डीपली पढ़ा, हर एक चीज पढ़ी इनके बारे में, कस्टम सॉर्ट और कस्टम फिल्टर तक को लेके। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं।